नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जितेंद्र रिव्यू पॉइंट। आज मैं फिर से सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स मेजर 11 के लिए 50 VBI MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि बाइलिंगुअल इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसी वीडियो में से कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है, अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नए तथ्यों की खोज करना या पुराने तथ्यों की पुष्टि करना। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हिंदी में अगर कहें तो ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान समस्या की पहचान और सूत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर थ्री, साहित्य समीक्षा शोधकर्ता की मदद करती है, किस प्रकार से? तो यह दोहराव से बचने और यह समझने में कि पहले से क्या ज्ञात है, इस प्रकार से मदद करती है। अनुसंधान प्रस्ताव क्या है? अनुसंधान प्रस्ताव यह है कि प्रस्तावित अनुसंधान की एक विस्तृत योजना या रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 5, अनुसंधान डिजाइन से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, अध्ययन करने के लिए रूपरेखा या खाका। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक अनुसंधान की मौलिक विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुभवजन्य अवलोकन और निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 7, अनुप्रयुक्त अनुसंधान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए से, सॉल्विंग इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तात्कालिक व्यावहारिक समस्याओं को हल करना। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक या बुनियादी अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ज्ञान में कमी को संबोधित करने वाला एक प्रश्न या कथन। क्वेश्चन 10, अनुसंधान समस्या का चयन करते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा की व्यावहारिकता और उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यापक अनुसंधान विषय को विशिष्ट प्रबंधनीय प्रश्नों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है? अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना और उसका सूत्रीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 12, अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समस्या का कथन, इसकी उत्पत्ति को समझना और पुनर्व्याख्या करना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र में अनुसंधान समस्याओं का एक स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक सिद्धांत और पिछले अनुभवजन्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14, नमूना डिजाइन क्या है? नमूना डिजाइन क्या है? जनसंख्या से नमूना प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त तकनीक। क्वेश्चन नंबर 15, गैर प्रतिचयन त्रुटि मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो यह मुख्य रूप से डेटा संग्रह, रिकॉर्डिंग या गैर प्रतिक्रिया में गलतियां के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को कवर करने वाला अध्ययन कहलाता है? जनगणना सर्वेक्षण। जनगणना सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नमूने की विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिचयन त्रुटि कब कम हो जाती है? नमूना आकार बढ़ाया जाता है तब इसका प्रतिचयन त्रुटि कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी विशिष्ट अनुसंधान अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष रूप से एकत्र किया गया डेटा कहलाता है? प्राथमिक डेटा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पहले से प्रकाशित स्रोतों, पुस्तकों या सरकारी रिपोर्टों से लिया गया डेटा कहलाता है?
द्वितीयक डेटा, द्वितीयक डेटा, सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन 21, व्यवस्थित विश्लेषण के लिए डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो सारणीय कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, डेटा का आरेखीय और चित्रमय प्रतिनिधित्व किसमें मदद करता है? तो यह आसान समझ और दृश्य तुलना में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 23, निरंतर आवृत्ति वितरण को दिखाने के लिए कौन सा ग्राफ सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोग्राम आयतचित्र सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 24, समय के अनुसार डेटा का वर्गीकरण कहलाता है? कालानुक्रमिक वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, भौगोलिक स्थिति जैसे राज्यों या देशों के आधार पर डेटा का वर्गीकरण क्या है? स्थानिक या भौगोलिक वर्गीकरण। सभी यूनिटों को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार किया गया है। जैसे वो यूनिट 5, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, सैम्पलिंग थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। क्वेश्चन नंबर 26, अनुसंधान में यूनिवर्स या जनसंख्या का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन के तहत सभी इकाइयों का कुल योग। क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिचयन वितरण क्या है? तो यह विभिन्न नमूनों से गणना किए गए सांख्यिकीय का प्रायिकता वितरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या की विशेषता का वर्णन करने वाला संख्यात्मक मान कहलाता है? पैरामीटर, पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 29, नमूने की विशेषता का वर्णन करने वाला संख्यात्मक मान कहलाता है? सांख्यिकीय, सांख्यिकीय, सांख्यिकीय। क्वेश्चन नंबर 30, in which type of sampling does every element of the population have unequal and non chance of being selected? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। क्वेश्चन नंबर 31, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग तब सबसे अच्छा होता है जब जनसंख्या विषम समूहों या स्तरों में विभाजित होता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्यवस्थित प्रतिचयन में इकाइयों का चयन कीजिए। यह चयन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, एक सूची में नियमित निश्चित अंतराल पर, एक सूची से नियमित निश्चित अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 33, क्लस्टर प्रतिचयन विशेष रूप से कब उपयोगी होता है? जब जनसंख्या एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई होती है। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संग्रह की विधि नहीं है? सारणीयन। क्वेश्चन नंबर 35, एक परिकल्पना क्या है? एक अस्थायी धारणा या शिक्षित अनुमान जिसका अनुसंधान में परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36, पाठ और अनुच्छेदों के रूप में प्रस्तुत डेटा कहलाता है? पाठ्य प्रस्तुति, पाठ्य प्रस्तुति। पायलट सर्वेक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सर्वेक्षण से पहले किया जाने वाला एक छोटे पैमाने का प्रारंभिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीयक डेटा की जांच किस बात के लिए की जानी चाहिए? विश्वसनीयता, उपयुक्तता और पर्याप्तता के लिए की जानी चाहिए इसका जांच। क्वेश्चन नंबर 39, जनगणना सर्वेक्षण की मुख्य सीमा क्या है? यह समय लेने वाली और महंगी है, यह समय लेने वाली और महंगी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सी प्रतिचयन पद्धति यादृच्छिक चयन के बजाय व्यक्तिगत निर्णय या सुविधा पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 41, शून्य परिकल्पना क्या है? कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध न होने की परिकल्पना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, परिकल्पना परीक्षण में टाइप 1 त्रुटि कब होती है? जब हम एक सच्ची शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर देते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 43, परिकल्पना परीक्षण में टाइप 2 त्रुटि कब होती है? जब हम
एक गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? इसका अंतिम चरण हो जाएगा ग्रंथ सूची और परिशिष्ट तैयार करना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, एक संरचित प्रश्नावली की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, निश्चित, ठोस और पूर्व निर्धारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 46, सहभागी अवलोकन का अर्थ है पर्यवेक्षक एक सदस्य के रूप में अध्ययन किए जा रहे समूह में रहता है या घुलता मिलता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान किस प्रकार का अनुसंधान है जिसमें घटना के पहले ही घटित हो जाने के बाद अनुसंधान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सारनियन में अष्टक क्या दर्शाता है? पंक्ति शीर्षक को दर्शाता है। पंक्ति शीर्षक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, सारनियन में कैप्शन क्या दर्शाता है? स्तंभ, शीर्षक या पदनाम को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी अनुसंधान रिपोर्ट के लिए एक आवश्यक मानदंड है? ऑप्शन नंबर ए, स्पष्टता, तार्किक क्रम और वस्तुनिष्ठ प्रस्तुति। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 50 VVI MCQ क्वेश्चन जो कि इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 5 मेजर 11 के लिए यह था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।